गुड इवनिंग स्टूडेंट। हेलो, कैसे हैं आप सब? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी का मेरे एजुडोट सीकर कुमार चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो यूजीसी नेट का यूनिट 2 का टॉपिक है। जो क्या है हमारा टॉपिक? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का जो टाइम पीरियड है वो 551 ईरा से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 479 ईसा पूर्व तक रहा है। और इनका जो ये टाइम पीरियड है बच्चे, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से आप एक बार नोट कर लें। उसके बाद ये चाइना के फिलोसोफर रहे हैं, यानी कि इनका बर्थ चीन में हुआ है, राइट? तभी तो ये चाइना के फिलोसोफर हुए हैं। तो इनका बर्थ कब हुआ है? 28 सितंबर 551 ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पूर्व। 28 सितंबर 551 ईसा पूर्व कुफू जिले में इनका क्या हुआ है? बर्थ हुआ है। तो बच्चे, जब इनका जन्म हुआ था तो वहां पर क्या है, बहुत सारे युद्ध लड़े गए जा रहे थे, चीनी युद्ध लड़े जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनके, आप कह सकते हो कि इनके ऊपर एक अलग सा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से ये फिलोसोफर बन गए। तो उन युद्धों का इनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद इनका रियल नेम क्या है बच्चे? कॉन्फूजी इनका रियल नेम है। कन्फ्यूशियस नाम मदारिन चीनी कॉन्फूजी का एक लैटिन टाइप, यानी कि एक लैटिन वर्ड का क्या है? टाइप है, या आप कह सकते हो कि जो इनका नाम है वो क्या है? एक लैटिन टाइप वर्ड से लिया गया है। उसके बाद इनके नाम का जो मीनिंग है आपसे पूछ लिया जाता है, इनके नाम का मीनिंग क्या है बच्चे? मास्टर कॉन्स इनके नाम का मीनिंग है। इनके पिता का नाम झो झो था। इनके पिता का नाम क्या था? झो। जब ये 3 साल के थे ना, तब इनके फादर की क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। तो जब इनके पिता की डेथ हुई तो इनकी जिंदगी या जीवन का सारा, या कह सकते हो सब कुछ, इनकी मदर पर बोझ आ गया था। या आप कह सकते हो कि इनकी माता यान झेंग जई, यान झेंग जई इनकी माता का नाम था। ये थोड़े डिफरेंट से वर्ड है, हमें इन्हें लर्न करना पड़ेगा। तो इनकी माता ने क्या किया? इन्हें शिक्षित किया, एजुकेशन दिलवाई और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके से इनकी माता का एक अहम रोल है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? किगुआन है। कुछ समय बाद इनकी शादी हो गई, किससे? किगुआन से। इनकी पत्नी का नाम क्या है? किगुआन। इनके 3 बच्चे थे, जिसमें इनका एक बेटा और 2 बेटियां थी। तो इस तरीके से ये क्या है, इनके जीवन के बारे में हमने बताया आपको। फिर उसके बाद है एजुकेशन। इनकी एजुकेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी एजुकेशन ली थी। तो इन्होंने 6 आर्ट्स की एजुकेशन ली थी, जिसमें इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट की या किस चीज की एजुकेशन ली? राइट्स यानी कि अधिकारों की शिक्षा इन्होंने ली। म्यूजिक यानी कि जो संगीत होता है उसकी इन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स में ये बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब इन्होंने मैथ की शिक्षा ली। सारथी, सुलेख, तीरंदाजी। तो ये सारी जितनी भी एजुकेशन थी, तो इसे 6 आर्ट में डिवाइड किया हुआ है इनकी एजुकेशन को। क्या हुआ बच्चे, जब इन्होंने सारी एजुकेशन ले ली तो इन्हें महसूस हुआ कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए। अराउंड 520 के अराउंड इन्होंने क्या किया? डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की, बहुत सारी ऐसी जॉब्स इन्होंने की जो गवर्नमेंट जॉब्स थी। इन्होंने एक जॉब की, फिर दूसरी की, और सबसे पहले जो इन्होंने जॉब की वो एक जज की जॉब इन्होंने की थी, मैजिस्ट्रेट की जॉब इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने ये एक लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से जब ये लॉ मिनिस्टर थे तब इन्होंने देखा कि राजनीति में ये उदासीन से हो गए थे, हताश से हो गए थे, क्योंकि जो चल रहा था कि लोगों के अधिकार पूरे नहीं हो रहे थे, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, तो इस चीज से बहुत परेशान हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया? अपनी उस राजनीति को छोड़ दिया। राजनीति से जब ये अलग हुए तो इनके 72 स्टूडेंट्स थे, जिनको इन्होंने क्या किया? पढ़ाया, मतलब एजुकेशन दी। और इन 72 स्टूडेंट्स में इनका बेटा भी था जो इनसे एजुकेशन ले रहा था। 72 ईयर्स के जब ये हुए तो नेचुरली, मतलब ये नेचुरल वे में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई 72 ईयर्स की एज में। और कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, चीन की सिसुई नदी यानी कि रिवर है, वहां पर क्या है? कन्फ्यूशियस की स्मृति के तौर पर एक मकबरा बनाया हुआ है, और वहां पर कुल्हाड़ी का आकार
रखा हुआ है। तो मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कन्फ्यूशियस की डेथ कहाँ पर हुई, या फिर ये तो चीन में हुई थी, और फिर क्या मतलब क्या उस चीज जहां उनकी स्मृति है या उनको दफनाया गया वहां पर क्या चीज फेमस है, तो एक मकबरा है जिसमें कुल्हाड़ी के आकार का मतलब कुछ रखा हुआ है। हैंस डायनेस्टी के काल में क्या हुआ, जब हैंस डायनेस्टी का काल चल रहा था, हैंस काल चल रहा था, तो इनके बायोग्राफी और एजुकेशन के ऊपर बुक लिखी थी। किसने? इनके स्टूडेंट्स ने। और उस बुक का नाम क्या था? शी जी। शी जी उनकी बुक का नाम क्या था, मतलब उनके स्टूडेंट्स थे। इन्होंने अपनी पर्सनल कोई ऐसी रचना नहीं लिखी थी, या आप कह सकते हो कोई इनकी कविता या रचनाएं, कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा था। सिर्फ इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या किया, एजुकेट किया था। तो इनके स्टूडेंट्स ने ही इनकी बायोग्राफी और इनके एजुकेशन के बारे में लिखा, जिस बुक का नाम है शी जी। शी जी उनकी बुक का नाम है। और हैंस डायनेस्टी के टाइम पे इन्होंने वो बुक लिखी थी, इनके सभी स्टूडेंट ने मिलकर। तो इस तरीके से ये इनका एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनका बर्थ था, इनकी एजुकेशन थी, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, या फिर आप इन्हें नोट कर लीजिए। यस, तो इन्होंने प्राकृतिक अवस्था पर कुछ विचार बताए हुए हैं। इन्होंने कुछ शिक्षाएं बताई हुई हैं कि नैतिक शिक्षाओं के बारे में बताया कि जो व्यक्ति है उसके अंदर कुछ नैतिक विचार होने चाहिए, नैतिक शिक्षाएं होनी चाहिए। अगर वो उन नैतिक शिक्षाओं के अकॉर्डिंग चलता है तो क्या करे, वो दूसरों के भले के बारे में सोचे। इन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिक आर्थिक संस्थाएं हैं ना, उन उनमें क्या होते हैं, नैतिकता होनी चाहिए। वो जो संस्थाएं बनाई हुई है, लोग वहां पर क्या है, सामाजिकता के आधार पर और आर्थिकता के आधार पर, मतलब वहां पर क्या है, नैतिकता बनाए रखें। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्राकृतिक अवस्था के बारे में विचार बताए हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा है, देवी देवताओं से जुड़े समारोह होने चाहिए। जो उनके, या आप कह सकते हो चीनी समाज के, या चीन जो हमारा देश है, वहां पर उन्होंने क्या कहा है कि जो देवी देवताओं से जुड़े समारोह होते रहने चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों का उस धर्म के प्रति क्या होगा, झुकाव होगा। तो इस तरीके से इन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है कि लोगों का जो रहन सहन है प्राकृतिक तौर पर होना चाहिए, और देवी देवताओं से जुड़े समारोह होते रहने चाहिए। आगे उन्होंने कहा, व्हाट इज कन्फ्यूशियज्म, मतलब जो ये कन्फ्यूशियस वाद है, ये क्या है? कन्फ्यूशियस वाद, ये बेसिकली तो चीन का ही धर्म कहा जाता है एक तरीके से, कन्फ्यूशियज्म। ये क्या है, चीन का धर्म है। यानी कि चीनी जो लोग हैं वो इस धर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। किसको बच्ची? कन्फ्यूशियज्म वो को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये एक तरीके का धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। यानी कि इनके लिए कोई एक स्पेशल या स्पेसिफिक धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। जैसे इंडिया में है, बहुत सारे रिलीजन हैं, हमारा कोई अपना धर्म नहीं है। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे धर्म तो बहुत सारे हैं ना, ये बात नहीं है कि धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म है, लेकिन हम सभी धर्मों को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहां पर भी क्या बात कही है कन्फ्यूशियस ने, कि जो ये कन्फ्यूशियस वाद है, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष को फॉलो किया जाता है, सभी धर्मों को क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। कोई विशेष धर्म नहीं, यही बात होगी ना कि धर्म निरपेक्ष देश है तो कोई भी इसका विशेष धर्म नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जब मतलब वहां पर शासनकाल इनका चल रहा था, तब यहाँ पर क्या है, सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, है ना। आज होती है ना सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती है, आज भी होती है। लेकिन यहाँ पर चाइना में 1905 में इसका अंत कर दिया गया था, या रोक दिया गया था इन शिक्षा, मतलब इन प्रवेश परीक्षाओं को, जो ये होती थी सिविल सेवा परीक्षाएं, तो 1905 में इनको रोक दिया गया था। लोगों को अच्छे व बुरे कर्मों, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कई बार रिपीट हो चुकी है, तो आप स्टार लगा लीजिए, ये स्टेटमेंट रिपीट हो सकती है। कन्फ्यूशियस ने क्या कहा है कि जो लोगों के अच्छे व बुरे कर्म हैं, उन्हीं के आधार पर वो क्या है, स्वर्ग और नरक में जाते हैं। ये किसने कहा है, कन्फ्यूशियस ने, कि वो स्वर्ग और नरक में उसी के अकॉर्डिंग जाते हैं जैसे उनके अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये, जैसे हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, वो उस तरीके की बातें भी करते थे। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या कहा है, थर्ड जो हमारा पॉइंट
है द फाउंडेशन ऑफ अ गुड पर्सन। एक गुड पर्सन की जो फाउंडेशन होती है मतलब वो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मतलब उसके अंदर लोभ लालच ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, साहसी होना चाहिए, अपनी बात को कह सके, या फिर अगर कोई वाद विवाद हो गया है तो साहस से उसे सुलझा सके, मानवता ह्यूमैनिटी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, दया भाव, यानी कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मतलब एक आप कह सकते हो ना कि दया होनी चाहिए उसके दिल में, ऐसे नहीं है कि वो क्रूशियल हो, है ना, बहुत ज्यादा निर्दयी हो, अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट वो जरूर करता हो। तो इस तरीके से जो हमारा कन्फ्यूशियस है उसने क्या कहा है कि गुड पर्सन कैसा होता है, वो उसने डेफिनेशन में आपको बता दिया। उसके बाद है कि जो हमारी द फाउंडेशन ऑफ गुड सोसाइटी और आइडियल स्टेट, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए या आइडियल स्टेट कैसा होता है वो बताया इन्होंने। ये क्या कह रहे हैं कि नागरिकों के लिए कल्याणकारी राज्य की मांग ये करते थे, यानी कि जो एक कल्याणकारी राज्य है वो ये चाहते थे कि ऐसा राज्य हो जहां पर लोगों की भलाई हो, लोगों के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए जाए। अब उन्होंने एक चीज और बताई थी कन्फ्यूशियस ने, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास धन, हथियार और खाना है तो आप हथियार और को एक साइड रख दीजिए, आप खाने के लिए जो लोग हैं उनको क्या दिए, खाने के लिए खाना दीजिए, और जो धन है यानी कि जरूरत की जो चीजें हैं, जो लोगों की बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, वो उन्हें उपलब्ध करवाएं या उनको मुहैया करवाएं, या फिर उनकी इन नीड्स को आप फुलफिल करवाएं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा है कि एक आइडियल स्टेट वही होगा जहां पर लोगों को खाने को भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, और वो अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कल्याणकारी राज्य की मांग की थी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कानून के बारे में भी बहुत सारे ऐसे विचार दिए हैं, जैसे आप कह सकते हो ना कि ये जज रहे थे, हमने अभी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने कानून के बारे में भी विचार किए थे। इन्होंने ये कहा था कि कानून सबके लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, किसी के लिए भी वो ना हो कि किसी को तो आप मतलब गलती करने पर भी सजा नहीं दे रहे हो और किसी की मतलब कोई गलती भी नहीं है उसको सजा दे दी जाए। तो कानून के बारे में भी इनके विचार थे कि समानता पर बल देते थे। उसके बाद बच्चे इन्होंने क्या कहा है कि जो कर था यानी कि टैक्स था वो इन्होंने 20% से 10% कर दिया था, यानी कि लोगों पर से जो टैक्स का बोझ था उसको क्या किया था, कम किया था। कब? जब ये राजनीति में यानी कि एक न्याय मंत्री के रूप में राजनीति में कार्य कर रहे थे, तब इन्होंने टैक्स में भी लोगों को क्या दी थी, छूट दी थी। उसके बाद राजा प्रजा का विश्वास पात्र बने, यानी कि जो राजा होता है वो लोगों के साथ ऐसे रिलेशन बनाए या ऐसा संबंध स्थापित करे जिससे क्या हो कि वो लोगों का विश्वास पात्र बने। अब जैसे कहेंगे ना कि ये राजा तो बहुत अच्छा है, अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, अब हमें पता है कि वो अगर कोई काम करेंगे या कोई भी ऐसी मतलब आप कह सकते हो कोई भी संधि होगी किसी दूसरे देश के साथ, तो हमें लगेगा कि हाँ ये हमारे फायदे के लिए हो रही है। तो मतलब जो पब्लिक है ना, वो क्या है, राजा को अच्छा माने। अगर राजा अच्छे कार्य करेगा तो नो डाउट उसको अच्छा ही मानेंगे, सब अच्छा ही कहेंगे। तो उसके बाद क्या है, राजा को चतुर ईमानदार मंत्री नियुक्त करने चाहिए। अब जो राजा होता है ना उसे ऐसे लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए जो ईमानदार भी हो, चतुर भी हो। मतलब चतुर क्यों कहा है इन्होंने कि जैसे अगर ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना हो, मतलब वो अपने माइंड का यूज करके तो इस तरीके से डिसीजन ले ताकि वो पब्लिक के लिए अच्छा हो, जनता के लिए अच्छा हो, राइट। उत्तम जीवन के लिए शिक्षा का प्रबंध, अब इन्होंने एजुकेशन के लिए भी कहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद एजुकेशन ली थी और ये एक लॉ मिनिस्टर रहे, जज रहे, तो इन्होंने एजुकेशन पर तो फोकस करना ही था कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, है ना, स्टूडेंट्स को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन विदाउट डिस्टिंक्शन, कैसी शिक्षा हो, बिना भेदभाव के, मतलब कोई भी अमीर गरीब ऊंच नीच इन सब चीजों से परे क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने शिक्षा पर भी क्या कहा है, बिना भेदभाव की शिक्षा होनी चाहिए और अच्छी शिक्षा लोगों को मतलब बच्चों को दी जानी चाहिए। राजा भगवान का रूप, अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रजा जो है वो अपने राजा को भगवान समझे, है ना, कि राजा जो भी कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। किसने? कन्फ्यूशियस ने। तो एक तरीके से ये कह रहा है कि जो भगवान है वो कौन है, हमारे राजा जी ही हैं। ठीक है। 5 गुणों के बारे में इन्होंने बताया बच्चे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि ये जो 5 गुण हैं इनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे इन्होंने एक वर्ड लिया है रेन, तो इस रेन का मतलब क्या है? ये मतलब एक तरीके से इन्होंने कहा है कि अनुकंपा। रेन का मतलब क्या है? अनुकंपा। मतलब इसमें प्रेम परोपकार से व्यक्ति को क्या है? रहना चाहिए। प्रेम और परोपकार की अनुकंपा से मिलती रहनी चाहिए। यानी कि ये क्या कह रहा है? जैसे हमारे हुए हैं ना जीसस, है ना, तो उनकी तरह क्या है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारे अनुकंपा है वो प्रेम और परोपकार के कार्यों में लगाए रखें। जैसे प्रेम और परोपकार के कार्यों में लगाकर रखें, है ना, कार्य करें ऐसे कोई भी, जैसे हमारे जीसस ने किए थे, बुद्ध ने किए थे, है ना, महात्मा बुद्ध जी ने, या कन्फ्यूशियस, इसी का नाम इन्होंने मतलब खुद के बारे में बता रहा है कि इस तरीके का काम इनको इसमें बताए हैं कि इसके गुण हैं ये किसके, जो हमारे कन्फ्यूशियस हैं उनके अनुसार 5 निरंतर गुण बताए। उसके बाद इन्होंने बताया है ली। ली क्या कह रहा है बच्चे? ये कह रहा है कि समुदाय का गुण, यानी कि जो समुदाय का गुण, जो जनता है ना, जनता है, समुदाय का गुण बताया है। यानी कि जनता जो है समुदाय में रहती है ना, है ना, विभिन्न समुदाय में रहती है। व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? जितना अधिक निष्पक्ष, मतलब निष्पक्ष और न्याय जीवन या जीवन इन्हें मिलना चाहिए। किसको? व्यक्तियों को, व्यक्तियों के, सॉरी, समुदाय के गुण के बारे में कह रहे हैं कि व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? निरंतर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये क्या है? ये बता रहे हैं बच्चे कि न्याय, यानी कि न्याय मिलना चाहिए। अभी इन्होंने न्याय की क्या की थी? न्याय मंत्री रहे हैं ना, और ये जस्टिस भी रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट रहे हैं, तो न्याय में क्या कहा है इन्होंने कि सभी के लिए न्याय क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। न्याय के गुण पर बल दिया है इन्होंने बच्चे, हमारे कन्फ्यूशियस ने। उसके बाद बच्चे आ जाता है हमारा जी। जी क्या है? इसमें चरित्र के गुण के बारे में बताया है। चरित्र कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हमेशा यही कहते हैं ना कि कैरेक्टर अच्छा होगा तो व्यक्ति नो डाउट अच्छा होगा। तो इस तरीके से इन्होंने कैरेक्टर के बारे में बताया कि व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया जिन। जिन मतलब अखंडता, अखंडता, यानी कि अखंड होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या है, ये आज हमारा जो कन्फ्यूशियस है, ये हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको चैप्टर समझ आया होगा। और अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, वो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और एक और चीज स्टूडेंट, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो यूजीसी नेट का ये हमारा जो यूनिट 2 है वो स्टार्ट किया है हमने। होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।